नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी क्वेश्चन लाइन से आपको मिल रहे हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट के लिए है। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हिंदी में दिख रहा है और इंग्लिश में भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल है। कहता है इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल आर 6000 यूनिट एंड 13,500 यूनिट रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट इट्स रीऑर्डर क्वांटिटी। कहता है यदि एक कच्ची सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर और औसत स्टॉक स्तर 6000 एवं 13,500 इकाई हो तो पुनः आदेश रीऑर्डर लेवल आपको मालूम करना है। तो आपको बताना चाहते हैं पुनः आदेश मतलब कि एक बात स्पष्ट समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है जो रॉ मटेरियल है न्यूनतम मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फैक्ट्री के पास 6000 यूनिट होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए, आंसर से मतलब मत रखिए, पहले टॉपिक को समझिए क्या कहता है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या कहता है। और 13,500 यूनिट जो हो एवरेज हो। जैसे मान लीजिए न्यूनतम हमेशा हमारे पास 6000 यूनिट प्रोडक्शन रहना चाहिए, 6000 यूनिट रॉ मटेरियल रहना चाहिए और 13,500 एवरेज में रहना चाहिए। तो फिर से ऑर्डर हम कितने का दें, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, मतलब ऑर्डर आदेश कितने का दें। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का मतलब मैंने क्या बताया पीछे मैंने आपको बताया कितने का मटेरियल रहना चाहिए, कम ना पड़े, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो बहुत ख़राब हो, इसी तो मैंने बताया। तो यही कहता है रीऑर्डर लेवल। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्या पूछ रहा है, रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी को आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने लिखाया नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिल रहा है लिखवा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं साथ साथ में। आपको फॉर्मूला लिखना है रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा। जैसे जब मिनिमम दिया है और जब एवरेज दिया है तो, मिनिमम दिया है और एवरेज दिया है तो, ठीक है, आपको बताते हैं। फॉर्मूला आप लिखेंगे रीऑर्डर लेवल इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला री का मतलब क्या होता है, पुनः। लिख लीजिए री ऑर्डर लेवल इक्वल टू, रीऑर्डर मतलब हिंदी में भी आपको समझना है पुनः आदेश मात्रा, इक्वल टू फॉर्मूला होता है मिनिमम रेट ऑफ यूज, मिनिमम रेट ऑफ यूज इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम। ये फॉर्मूला तो होता है, मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज मिनिमम दिया है, मैक्सिमम नहीं दिया है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक। मिनिमम कितना दिया है, 300। मिनिमम कितना दिया, 6000 यूनिट। उसके बाद बाकी 13,500 क्या दिया है, एवरेज। एवरेज स्टॉक 13,500
यूनिट, 13,500 यूनिट दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप निकालिए रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी तो फॉर्मूला बनेगा, देखो फॉर्मूला तो ये होता है रीऑर्डर लेवल का ना, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू, एवरेज स्टॉक दिया है, एवरेज स्टॉक निकाला जाता है तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। ये फॉर्मूला बनता है, मेन फॉर्मूला ये है रीऑर्डर का, लेकिन जब ऐसी दशा आएगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एवरेज स्टॉक लेवल हमें मालूम करना पड़ेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम आपका कितना है 6,000 ना, प्लस उसके बाद एवरेज हमारा कितना है, थोड़ा इधर लाओ भाई, 13,500, मिनिमम कितना है 6,000 प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी, ये चीज होता है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 यूनिट। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। आगे आपको ध्यान देना है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपके सामने दिया है मिनिमम यूज, मैक्सिमम यूज मतलब न्यूनतम प्रयोग, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद फॉर्म द एबव इंफॉर्मेशन रीऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल मालूम करना है और मिनिमम लेवल मालूम करना है। तो सबसे पहले आप रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिख लीजिए। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मिनिमम यूज, मिनिमम रेट ऑफ यूज, रेट ऑफ यूज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वही जो दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है रीऑर्डर लेवल, जो मिनिमम रेट है इनका, मिनिमम जो यूज होगा, मिनिमम यूज कितना दिया गया है, मिनिमम यूज रीऑर्डर लेवल, मिनिमम नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ रहेगा मैक्सिमम रीऑर्डर यूज, उसके बाद मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज होगा। तो आपको दिया है देखो 300 यूनिट पर डे ना, एक दिन में 300 यूनिट, और कह रहा है 20 दिन और मैक्सिमम कितना टाइम, मैक्सिमम जो काम चलेगा 30 दिन चलेगा, 9,000 यूनिट। ठीक है, समझिएगा। और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बनेगा भाई, मिनिमम रेट कितना है यूज करने का, रेट, रेट मतलब यूज करने का रेट, और मैक्सिमम कितना टाइम, मतलब कि कितने टाइम के लिए यूज होगा। तो 300 यूनिट
और 30, 900 यूनिट 9000 यूनिट आपका आ जाएगा। 300 यूनिट एक दिन में यूज होगा और 30 यूनिट तो 30 दिन चलेगा, तो ये आपका 9000। अगला आपको क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम लेवल, समझिएगा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑर्डर पॉइंट, कितने ऑर्डर पे, कितने पॉइंट पे ऑर्डर किया जाएगा, माइनस एवरेज यूज रेट, यूज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, इसको आप लिख लेंगे एवरेज लीड टाइम। तो ध्यान दीजिएगा मिनिमम क्या बोल रहा है, मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए। ऑर्डर जो आपका निकल के आया कितना, 9000, मतलब कितने पॉइंट पर ऑर्डर किया जाएगा, 9000 पर ऑर्डर किया जाएगा। एवरेज यूज रेट कितना है, क्वेश्चन में बोला है एवरेज यूज रेट, मान लीजिए 301 दिन में होता है, कभी कभी कम कभी ज़्यादा, 250 तो होता ही है। उसके बाद एवरेज लीड टाइम, क्वेश्चन में दिया देखो 25, एवरेज रीऑर्डर पीरियड जो दिया है 25, 9000, 25 पंचे 250 गुणे 25 कर दो, कितना आएगा 6250, इसमें आ जाएगा 2750 मिनिमम लेवल। ध्यान दीजिएगा भाई कितने पॉइंट पे ऑर्डर किया जाता है, इतना रहना चाहिए हमेशा इनके पास। एवरेज कितना यूज करेंगे, क्वेश्चन में दिया है 250, एवरेज लीड टाइम 25 दिन, तो दोनों का लीड 25 दिन कर लेकर चलते हैं। 2750 मिनिमम हमेशा इनके पास होना चाहिए, इसको लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको तीसरा नंबर ध्यान देना है, कहता है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल ना, पुनः आदेश स्तर, उसके बाद कहता है डेंजर लेवल, भय स्तर, ठीक है। टाइम सफिशिएंट ना, बोल रहा है सप्लाई 2 दिन में सप्लाई होगा, ठीक है। बोल रहा है अति आवश्यक सप्लाई हेतु पर्याप्त समय, मतलब कोई भी सामान मंगवाना है तो कितना दिन लगेगा, 2 दिन। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट 6 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम यूज रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 दिन दिया है। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल अपनी कॉपी में लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला लगेगा मैक्सिमम रेट ऑफ यूज ना, मैक्सिमम भाई कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, यूज, ठीक है, इनटू मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कितना यूज कर रहे हैं चेक करिए। क्वेश्चन में खुद बोला है मैक्सिमम यूज 200 यूनिट ना, और इसमें दो जो दिया है देखो, रीऑर्डर पीरियड और एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रेट यूज क्या बोले रीऑर्डर लेवल, और मैक्सिमम रहेगा यहाँ फिर भी, मैक्सिमम कितना टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, एक जो 2 दिया है, एक 4 दिया है, एक 6 दिया है, तो 4 न्यूनतम होगा, 6 मैक्सिमम होगा, तो 1200 यूनिट आंसर आ जाएगा। मतलब कि कितना अधिकतम यूज करेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम कितना होगा। आगे आपको बताना चाहते हैं डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है। डेंजर लेवल का मतलब होता है जब कोई भय हो, जब कोई भय हो जाए, कहा जाएगा इमरजेंट टाइम लीड टाइम लिखा जाएगा, इमरजेंट टाइम
लीड इनटू एवरेज रेट ऑफ यूज, एवरेज रेट ऑफ यूज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है देखो कि इनका सप्लाई जो होगा कितने दिन में होगा। इमरजेंसी में भी कराएंगे तो सामान मंगवाएंगे तो 2 दिन में होगा। और एक दिन का एवरेज कितना यूज हो रहा है, एक दिन कह रहा है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट यही होगा 6 ना, मतलब एवरेज में 6 दिन में आता है। उस तरह में इमरजेंसी में 2 दिन में आएगा, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा 12 यूनिट, नहीं यूनिट है, यूनिट में है तो एवरेज इमरजेंसी में 2 दिन आए और 6 यूनिट 2 दिन में आएगा, तो डेंजर लेवल क्या है 2 दिन। इसे आप लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसमें थोड़ा यही सूत्र है, सूत्र को पढ़ना पड़ता है। आगे आपको ध्यान देना है, चौथा नंबर कह रहा है कैलकुलेट करिए पुनः आदेश स्तर न्यूनतम स्तर की गणना ना। पुनः आदेश स्तर मतलब री ऑर्डर लेवल मालूम करना है, री ऑर्डर लेवल मालूम करना है। बाकी आपको लिखना है मिनिमम रेट ऑफ यूज, मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम, ठीक है, हाँ मैक्सिमम भूल जाते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ यूज इनटू, उसके बाद मिनिमम के बाद मैक्सिमम ना, मैक्सिमम लीड टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लो क्वेश्चन में खुद है, मैक्सिमम यूज कितना बोल रहा है, मैक्सिमम यूज बोल रहा है 450 यूनिट पर डे। मैक्सिमम लीड टाइम देखो 4 से 6 दिया है, 4 न्यूनतम होगा 6 अधिकतम होगा, 15 छक्का, सॉरी मैक्सिमम रेट ऑफ यूज कितना दिया 450, बोल रहे हैं 450 लिख रहे हैं 450, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2700 यूनिट, 2700 यूनिट। उसके बाद आपको लिखना है मिनिमम स्टॉक लेवल, पूछ रहा है ना, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू, सूत्र लिखना पड़ेगा ऑर्डर पॉइंट माइनस नॉर्मल यूज रेट माइनस इंटू नॉर्मल लीड टाइम। लीड टाइम ऑर्डर का पॉइंट कितना बोला है क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए। री ऑर्डर पीरियड तो बोला ही है, ऑर्डर का जो पॉइंट बोला है देख लीजिए क्वेश्चन में कितना बोला है, तो री ऑर्डर लेवल जो निकल के आता है वही होता है ऑर्डर का पॉइंट 2700। नॉर्मल यूज रेट कितना है, देखो नॉर्मल यूज रेट क्वेश्चन में जब आप देखेंगे 300 सबसे ऊपर, नॉर्मल यूज रेट 300। नॉर्मल लीड टाइम, जो नॉर्मल में टाइम लीड करेगा क्वेश्चन में, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नॉर्मल लीड टाइम। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, नॉर्मल लीड टाइम कैसे आएगा, यह समस्या है। इस दिया नहीं क्वेश्चन में, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम का मैक्सिमम लीड लेवल, लीड टाइम मिनिमम, दोनों का एवरेज निकाल लो, मतलब कि
मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम इंटू 2। 4 दिया है मिनिमम ना, मैक्सिमम 6/2 यानी कि मिनिमम और उसका एवरेज निकाल लो, 5 आ जाएगा। 2700 माइनस 1500 कितना आ जाएगा? 1200। 1200 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र पर है, 2 4 10 बार जब प्रैक्टिस होगी तब आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं। फिर आपको आगे बताना चाहते हैं मिनिमम कंजम्पशन 50 यूनिट पर डे। पांचवा देखो ना, मैक्सिमम कंजम्पशन 150 यूनिट पर डे, रीऑर्डर क्वांटिटी 600 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड 8 to 12। रीऑर्डर पीरियड में जो दिया 8 to 12 मतलब न्यूनतम जो होता है 8 तो मैक्सिमम जो होता है 12। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट मिनिमम लेवल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं मिनिमम लेवल पूछ रहा है, मैक्सिमम लेवल पूछ रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा ना। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लगेगा रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूज रेट माइनस मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें पहले देखो, इसमें जब आपको एवरेज कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी उसको निकालना पड़ेगा, एवरेज लीड टाइम की जरूरत पड़ेगी उसको निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज आप ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, मिनिमम निकालने के पहले आपको एवरेज कंजम्पशन लिखना पड़ेगा एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन भागे 2। मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन भागे 2। एवरेज कंजम्पशन निकालो पहले। मिनिमम कितना दिया भैया? 50, मैक्सिमम दिया है 150 ना। 50 प्लस 150 भागे 2 आएगा 100। क्या आएगा? यूनिट। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम में मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम भागे 2। मिनिमम कितना देखो? 4 नहीं 8 प्लस 12 भागे 2, 10 दिन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रीऑर्डर लेवल मालूम करना है। लेवल मालूम करना है मैक्सिमम रेट ऑफ एवरेज यूज, मैक्सिमम रेट ऑफ यूज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये फॉर्मूला होता है। मिनिमम रेट ऑफ यूज क्वेश्चन में देखो 80 ओ 50, मैक्सिमम कितना है? 150 ना। टाइम कितना है? 12। मैक्सिमम टाइम 150 गुणे 12 1800 यूनिट। फॉर्मूले पर रखना है, फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूला याद करना भी आपका कार्य है। उसके बाद आगे चलते हैं। 1800 आपका आ गया, कितना आएगा? 1800 यूनिट। उसके बाद इसमें मिनिमम लेवल 800 दिया है
और मैक्सिमम लेवल आंसर दिया है 2000, लेकिन अभी क्या निकल के आया है, रीऑर्डर निकल के आया है। ठीक है, अब लिख लेगा मिनिमम लेवल, इसको इतना लिख लीजिए 1800, उसके बाद मिनिमम लेवल, फिर मैक्सिमम लेवल निकालते हैं। आगे चलेंगे, आपको बताएंगे मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस, फॉर्मूला लिखो, री ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम होगा। लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल हमारा कितना आया पीछे, अभी देखो 1800। मिनिमम रेट, यूज रेट मिनिमम कितना दिखा है, देखो क्वेश्चन में मिनिमम कितना यूज करेंगे 50, क्वेश्चन में दिया है ना, प्लस इंटू 8 क्या दिया है, मिनिमम लीड टाइम, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया है, बहुत क्वेश्चन में बोला देखो 600, मतलब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अठारह में 400 माइनस कर दो, 1400 प्लस 600, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट आपका आ जाएगा। ये जो है सॉरी, आपको ध्यान देना है, यहाँ जो मैंने मिनिमम लेवल लिखा है इसको आप बना लेंगे मैक्सिमम लेवल। मिनिमम मैक्सिमम में कन्फ्यूजन हो जाता है हमको लिखने में ही, बाकी वो सब कुछ वही है। अब आपका एक और है, अब मिनिमम लेवल निकालेंगे, इसको आप लिख लीजिए, अब मिनिमम लेवल निकालेंगे। आगे आपको ध्यान देना है, ये जो है 2000 है, मिनिमम अब लिखना है। मिनिमम लेवल में आपको लिखना है फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल, उसके बाद माइनस नॉर्मल यूज रेट, इनटू नॉर्मल लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल 1800 माइनस, देखो नॉर्मल यूज रेट कितना है 100, नॉर्मल लीड टाइम कितना 8, नहीं जो निकल के आया था कितना आया था 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800, 1000 माइनस कर दो, 800 आंसर। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और हम बताने जा रहे हैं 6 नंबर। आपके सामने जो क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि आपको पुनः आदेश की मात्रा ज्ञात करनी है ना, पुनः आदेश की क्या मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसमें कह रहा है एनुअल डिमांड, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग मतलब संग्रह लागत। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं फार्मूला मेन है। फार्मूला हमें क्या क्या मालूम है, हमें मालूम है एनुअल डिमांड, ठीक है, हमें मालूम है सीओ, सीओ का मतलब होता है कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, पुनः आदेश मात्रा, पहले फार्मूला लिखो,
EOQ इकोनॉमिक, पुनः आदेश मात्रा, समझ रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी 2, उसके बाद R प्लस C0/CH बोला जाता है इसे। तो यही है, मतलब कि जो आपकी बुक में दिया गया है, आप देखेंगे तो जो दिया गया है ये होगा R, ऑर्डर, कितना ऑर्डर देना है, एनुअल डिमांड को R बोला जाएगा, 3000 यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन में देखो परचेज प्राइस दिया गया है ना, परचेज प्राइस दिया गया 1 रुपया 20 पैसा पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया गया 3 रुपया पर ऑर्डर। तो इसके लिए आप लिख लेंगे CO, CO का मतलब जो 3 रुपया, CO का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, समझ रहे हैं, कॉस्ट ऑर्डरिंग 3 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है CH कैसे निकल गया है, जो ये परचेज कर रहे हैं कितना, 1 रुपया 20 पैसा में 1 यूनिट, देखो पर यूनिट, और स्टोरिंग कॉस्ट कितना है 20%, गुणे 20 भागे 100, 0.24 आ जाएगा। तो इसी रख दीजिए और कुछ नहीं है इसमें। दो फार्मूले में है, R हमारा 3000 है और हमारा CO 3 है, CH मतलब क्या होता है, जितने की परचेज की कॉस्ट है परसेंट निकाल दो बस। तो आपका निकल के आया 0.24, रूट के अंदर 75,000 भागे 274 यूनिट अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, आगे और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसी से रिलेटेड, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं 7th नंबर क्वेश्चन से। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है, ए फर्म मैन्युफैक्चर अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक फर्म है सिंगल टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट 5 यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कि जो यूनिट कंज्यूम होगा 5 यूनिट। एज्यूम दैट फर्म मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट पर ईयर, एक साल में 10,000 यूनिट पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग होती है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इन ₹150, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹5 पर एनम। उसके बाद यू आर रिक्वायर कैलकुलेट EOQ, EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ना, आर्थिक आदेश मात्रा। तो आपको जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे EOQ, EOQ मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। आपको लिखना है रूट के अंदर 2 इंटू R इंटू C0, उसके बाद CH, ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले क्या दिया है, हमें चाहिए सबसे पहले दिया है, देखो कितना 5 यूनिट जो दिया है वो CH है। CH का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब CH का मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम 5 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है CO, CO का मतलब होता है कॉस्ट, जो ऑर्डर दिया गया है, $150। उसके बाद दिया गया है एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन में कितना दिया गया है 10,000 ना, 10,000।
उसके बाद दिया गया है, आपको लिख लेना है एनुअल डिमांड, निकाल लेना है एनुअल डिमांड 5 गुणे 10,000, 50,000 यूनिट। इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका आर है, ये आपका क्या है, आर मतलब रिक्वायर है कितना। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट का इतना है 5 और 10,000 यूनिट का 50,000। उसके बाद 150, CO जो दिया हमारा 150 दिया है, CH हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ कैलकुलेट कर दीजिए, 30 लाख आएगा, 1732 यूनिट आंसर आ जाएगा। फार्मूला महत्वपूर्ण है, इसमें फार्मूला आपको आना चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, कहता है कैलकुलेट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फार्मूला EOQ, फार्मूला लिखेंगे आप EOQ। थोड़ा पानी लग गया है, इसको मिटा देते हैं। EOQ इक्वल टू, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं रूट के अंदर 2RCO, उसके बाद CH, ये फार्मूला होता अपना। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखना है आपको, जो 3000 दिया है क्या है, एनुअल डिमांड। इसका मतलब होता है आर मतलब क्या होता है, रिक्वायर। आर मतलब रिक्वायर मतलब ज़रूरत कितने की है, 3000 यूनिट। उसके बाद CO 10 रुपया पर यूनिट, मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद यस, स्टोरिंग कॉस्ट दिया है ना, होगा CH, स्टोरिंग कॉस्ट दिया है 2, ठीक है, स्टोरिंग कॉस्ट 2 दिया है। देखा भैया, का होगा आगे, इसी पर रखना है। यहाँ 2 गुणे कितना है, R 3000, CO 10, CH 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60,000 ना, भागे 2, रूट के अंदर 30,000, आपका आ जाएगा 173 यूनिट। इसको लिख लीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब चलते हैं 9th नंबर पर, इसको लिख लीजिए, फिर 9th नंबर चलते हैं। फॉर्मूला यही लिखा रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, कंज्यूम ऑफ EOQ मालूम करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा हिंदी में बोलते हैं EOQ। कहा गया है कंज्यूम ऑफ मटेरियल पर एनम 5400। तो जितना कंज्यूम है उसका मतलब होता है रिक्वायर्ड, कितना कंज्यूम होता है, कितनी जरूरत होती है साल भर में, 5400 यूनिट। उसके बाद ऑर्डर प्लेस कॉस्टिंग ना 6, जो ऑर्डर होता है 6 रुपया। स्टोरिंग कॉस्ट CH 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद दिया है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें परसेंट में दिया है ना, तो परसेंट में दिया है तो आपको जो CH निकालना पड़ेगा, CH जो आपको निकालना
आपको आगे ध्यान देना है, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो CH का मामला क्या रहता है, इसे एक का 8% मानना पड़ेगा, 8/100 जिसे परसेंट में दिया है तो 0.8 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 आपका क्या क्वेश्चन में है, R आपका 5400 है, CO आपका 6 है और ये आपका 0.08 होगा, 8% ना, 0.08 होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8,10,000। भाई गुणा करिए, गुणा करने के बाद 0.08 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 900 यूनिट आंसर। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया। इसके बाद अब आगे हम 10वां क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, 10वां कहता है एनुअल कंजम्पशन, EOQ ही निकालना है, 500 यूनिट, ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट 25 और स्टोरेज 10%। तो आपको सबसे पहले EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना है। रूट के अंदर रखिए क्या, 2RC2/CH। तो आपको लिखना है R बराबर कितना दिया क्वेश्चन, देखो रिक्वायर 500 यूनिट। देखो जो एनुअल कंजम्पशन होता है उसको रिक्वायर कहते हैं, 500 यूनिट, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट CO 25, उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट 10%। स्टोरेज कॉस्ट 10% बोल रहा है ना, तो CH इसे बोला जाता है। 10% बोल रहा है तो 1 गुणे 10 भागे 100, 0.01 होगा, 0.1 होगा ना, 10%। तो आप ऐसे करिए, ऐसे लिखिए, 2 गुणे 500 C2 गुणे 25 CO। उसके बाद CH हमारा कितना है, 0.1, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए आप, कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 500 यूनिट। और मैं क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्डर भी पूछा है, समझिए, नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा है तो आपको लिखना है नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू R/Q0। रिक्वायर हमारा ऑर्डर हमारा आया 500 और हमारा जो क्वांटिटी है 500, 1 ऑर्डर आएगा, क्वांटिटी मतलब 1, आंसर 1 आएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ये रिक्वायर है, ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। इसे लिख लीजिए, आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आगे ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी यही है। इसमें कहता है एनुअल कंजम्पशन 14,400 यूनिट, मतलब R का मतलब रिक्वायर कितना होगा ना, कितना ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,000 पर ऑर्डर, परचेज प्राइस 800, स्टोरेज कॉस्ट 10%। R आप लिख लीजिए 14,400 यूनिट। उसके बाद आपको ध्यान देना है CO देखो क्या होगा, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट ना, CO कितना दिया गया है, 4,000 ऑर्डर, 4,000। उसके बाद आप देखिए परचेज प्राइस दिया गया है, परचेज प्राइस मतलब होता है भैया CH, जैसे इसके पहले परसेंट में दिया गया था, यहाँ देखो रुपए में दिया गया है, रुपए में कितना दिया गया है, 800, देखो 800 दिया गया है। क्वेश्चन में परसेंटेज भी बोला है, 10% इसका निकाल लो, इसके पहले 1 का निकालते थे, यहाँ पर 800 का निकाल लो, 80 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सूत्र लगा दीजिए,
सूत्र लगा दीजिए आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू फार्मूले में R इंटू CO अपान CH। 2 हमारा है फार्मूले का, R हमारा है 14,400 4,000 भागे CH 80। आपका आ जाएगा 14,40,000। कैलकुलेट कर लीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए, 80 से भाग दे दीजिए। 14,40,000 14,40,000 इक्वल टू 1200 यूनिट। इसको लिख लीजिए, ये भी हो गया आपका 11 हो गया। 12वां बताते हैं आगे। आपको ध्यान देना है 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, परचेज प्राइस। तो सीधा सीधा आप लिखिए एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू R 2500 यूनिट। उसके बाद लिखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब CO 15 रुपया। P मतलब क्या है, इसमें एक चीज़ दिया गया है क्या, परचेज प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट का 90 पैसा दिया गया है 2 ऑर्डर का, ठीक है, 90 पैसा दिया गया है 2 ऑर्डर का। तो P का मतलब यहाँ पर वही होगा जो इसके पहले CH का मतलब था, ठीक है। यानी कि अभी रुकिए, P मतलब प्राइस, परचेज प्राइस जो दिया गया है इसको चेक करो। क्या कह रहा है, एक ऑर्डर का 1250 यूनिट, 1 ऑर्डर फॉर 1250 यूनिट, एक ऑर्डर का 1250 यूनिट। उसके बाद आगे कहता है 0.9 फॉर ट्रू ऑर्डर, मतलब अगर 2 ऑर्डर 0.9 फॉर 2 ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद 0.8 फॉर सिंगल ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप CH कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कोई नहीं दिया है एक का, इसमें परसेंटेज निकालना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज निकालना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, स्टोरिंग कॉस्ट जो दिया है 30%, 30/100 0.3 आ जाएगा। फॉर्मूला लिखिए EOQ इक्वल टू रूट के अंदर 2 इंटू CH इंटू CO, नहीं 2 इंटू R अपान CH। 2R हमारा कितना है भैया, 2500 यूनिट ना। CO हमारा कितना है 15 रुपया। CH हमारा क्या है 0.3। आपको बताना चाहते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा रूट के अंदर 2,50,000। गुणा कर लीजिए, भाग दे दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। इसका रूट निकालेंगे 500 यूनिट। आंसर आ गया 500 यूनिट, इसे लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने 12वां क्वेश्चन बताया भले, लेकिन 11वां क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालिए 11 नंबर का, उसी के आगे आप लिखेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसको लिख लीजिए।
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले जो मटेरियल इसमें दिया गया है 14,400 यूनिट और परचेज प्राइस दोनों का गुणा कर दो, जिसे आप देखेंगे मटेरियल 14,400 यूनिट 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,15,000, 1,15,20,000। उसके बाद बता रहे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपको बताना चाहते हैं, देख लीजिए कितना ऑर्डर कॉस्ट है। इसका फॉर्मूला होगा R/Q0 × CO। इसका मतलब होता है रिक्वायर कितना है, रिक्वायर है हमारा 14,400। Q0 का मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 1200। उसके बाद क्वेश्चन में देखो 4,000 पर ऑर्डर, गुणा कर लेंगे 48,000 आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट में आपको बताना चाहते हैं Q0/2 × CH फॉर्मूला होता है। यही लिखेंगे कितना, देखो 2 फॉर्मूले में है, वो 1200 Q0 आया है, Q0 हमारा 1200 है, भागे 2 गुणे 80 दिया हुआ है। देख लीजिएगा 80 मतलब 10% जो निकाला गया, तब भी आपका 48,000 आ जाएगा। अब जोड़ लेंगे सबसे लास्ट में, जब आप जोड़ेंगे तीनों को, 1,15,20,000, 48,000 और 48,000, आपका निकल के आएगा 1,16,16,000। 1,16,16,000 जोड़ लीजिए, ये 2 लिखा है, 1,16,16,000, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। आपको 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता का है, कहा था भैया कैलकुलेट एनुअल डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एनुअल डिमांड मालूम करना है वही, ठीक है। EOQ दिया है 2500 यूनिट ना। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, कैरिंग कॉस्ट दिया है, परचेज प्राइस दिया है। Q0 2500 यूनिट, Q0 2500 यूनिट दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट C0 120 दिया है। CH का मतलब जो दिया गया है परसेंट में, CH देखो नीचे पर यूनिट परचेज प्राइस 24 है। CH का परसेंट दिया है 10/100, आ जाएगा 2.4। तो आपको लिखना है Q0 2 × R × C0/CH, यही फॉर्मूला लगेगा, लगा दीजिए। तो देखो Q0 जो हमारा है 2500, मतलब EOQ और Q0 एक ही होता है 2500। अब आप समझिए रूट के अंदर 2 × R × CO हमारा कितना है 120 है। CH हमारा कितना है 2.4 है। इसका रूट हटाने के लिए 2500 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हो जाएगा 2 × R × 120 भागे 2.4। इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करिए, 2500 × 2500 कैलकुलेट करना ही बस। तो अब क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 240 R आ जाएगा, भागे 2.4 आ जाएगा। R = 62,50,000 भागे 240 × 2.4
R इक्वल टू 62,500 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक हो गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देना है। 14 कहता है EOQ 7500 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 360 रुपया पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट 10%, परचेज प्राइस 7200 पर यूनिट। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिखना है क्या, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं EOQ जो दिया गया है, यही तो हम लोग ज्ञात करते थे अभी तक, उसे Q0 को बोलते हैं। Q0 मतलब क्वांटिटी बार आपका, कौन सी क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी बोला जाता है इसे। क्वेश्चन में कितना दिया है, 7500 यूनिट दिया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं परचेज प्राइस दिया है 72 रुपया पर यूनिट, इसको CH बोला जाता है। CH के लिए आपको बताना चाहते हैं 72 गुणे 10 भागे 100, तो आपका हो जाएगा 7.2। भाई परचेज प्राइस का 10% निकालना है। उसके बाद CO 360, हम्म 360 पर ऑर्डर, पर ऑर्डर है। तो आपको लिख लेना है फॉर्मूला, टू इंटू R इंटू CO अपान CH, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है Q आपका कितना है, Q0 7500, 2 कितना दिया है, R कितना दिया है, R तो दिया ही नहीं है ना। CO कितना दिया है 360 अपान CH कितना दिया है 7.2। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7500 का वर्ग करना पड़ेगा, रूट हट गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7500 गुणे 7500, 360 दूना 36 दूना 72, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, R इधर ला लो, R इधर ला लो, 75 गुणे 75 इधर चला जाएगा, हम्म 7.5 इधर हो जाएगा, 7200 इधर हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा R इक्वल टू 5,62,500 यूनिट आंसर। इसे लिख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। आपको आगे ध्यान देना है का EOQ दिया गया है 2500 यूनिट, स्टोरेज कास्ट 1.25%, परचेज प्राइस 100, एनुअल कंजम्पशन 2,50,000। तो देखो Q0 दे दिया है, EOQ मतलब होता है Q0, निकाल के जब दिया है तो लिख दो इसे 25,000 यूनिट। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, उसके बाद लिखना है स्टोरेज कॉस्ट दिया गया है। R आप लिख दीजिए, R मतलब एनुअल कंजम्पशन मतलब क्या होता है, जो साल भर में लगे। R मतलब रिक्वायर मतलब जो साल भर के लिए रिक्वायर हो। परचेज प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, परचेज प्राइस पर यूनिट 100 दिया है ना, 100 का CH ऐसे निकाल लीजिए। परचेज प्राइस जो दिया है कई रुपये का यूनिट, 100 दिया है, 100 का क्या परसेंट निकालना है, 125%, 1.25 अपान 100, तो 100 कट जाएगा, 1.25 आएगा। और का वही सूत्र आप रख दीजिए।
Q0 इक्वल टू क्या आएगा, EO 2 इंटू R इंटू, ऐसे रहेगा फॉर्मूला। हमारा दिया है कितना, R 2 लाख, R जो दिया है देखो मिला लो, नहीं तो गलत हो जाए। EOQ रखो 25,000 यूनिट, दो गुणे R कितना दिया है, 2,50,000। CO कितना दिया है, CO तो मैंने लिखा नहीं, तो आप देखिए CO कितना दिया है। CO पता नहीं, ये मालूम करना है आपको, एम है CO मालूम करना है। CO का मतलब क्या मालूम करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपको बताना चाहते हैं इस रूट को हटाने के लिए 2,50,000 का वर्ग कर दो, 25,000 का वर्ग कर दो, 25,000 है आपका, फिर रूट हट जाएगा। 2 गुणे 2,50,000 गुणे CO, CH मैंने नहीं लिखा, गलती कर दी, 1.25। तो इसको करेंगे 25,000 गुणे 25,000, इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, 25 दूना 50, 5 लाख, 5 लाख CO आ जाएगा, 1.25, 5 लाख CO, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। अब तमाम जीरो आएगा तो क्या करें हम, इसमें जीरो आएगा, 25,000 का गुणा 25,000 से करेंगे, तो भैया हम गुणा कर लिए हैं, 62 के बाद 50, ऐसे लिखो, 62, उसके बाद 50, अब जीरो का नंबर आता है 2 जीरो, उसके बाद 1 2 3 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 62 करोड़ 50 लाख, 62 करोड़ 50 लाख। अब आ जाएगा 5 लाख CO अपान 1.25, इसका तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, चाहो तो चाहे तिर्यक गुणा करो, ना करके आप CO इधर लाइए, आप CO इधर लाइए, 62,50,000 गुणे 1.25, एक गुणा ऐसे हो जाएगा, 5 लाख से भाग हो जाएगा, आ जाएगा CO 15.6255, आपका हो जाएगा क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1562 रुपया 50 पैसा। उत्तर बड़ा क्वेश्चन था, इसे मैंने बता दिया, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चन बताएंगे। आप पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से 16वें नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेशन करना है आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया है 2000 यूनिट, एनुअल यूज़ दिया है 80,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 25 रुपया पर ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ वही फार्मूला लगेगा जो हम लोग पीछे लगाते आए हैं। लिखना है Q0 इक्वल टू रूट के अंदर 2 इंटू उसके बाद R इंटू CO अपान CH। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो दिया है EOQ, मतलब ये चीज़ दिया है, ये चीज़ दिया है कितना 2000, ठीक है।
2 इंटू आर मतलब रिक्वायर कितना दिया है, देख लो। आर मतलब वही एनुअल यूज जो साल भर में यूज होता है, 80,000। सी ओ कितना दिया है, 25 रुपया पर ऑर्डर, तो लिख दीजिए 25 रुपया पर ऑर्डर। CH आपका नहीं दिया, देखो सब कुछ दिया है, ये चीज़ नहीं दिया है, यही आपको मालूम करना है। तो इसका पहले कैलकुलेशन करिए, 20,000 की है, 2,000 है, 2,000 रूट के अंदर 2 8 दूनी 16 ना, 80,000 गुणे 2 गुणे 25 आ जाएगा आपके 40 लाख। भागे CH। अब देखो इसको रूट जब हटाना होता है, जब कोई रूट हटाना होता है तो बाएं पक्ष में स्क्वायर हो जाता है, 2,000 का स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर आपका 40,000, 40 लाख। C और H, इसका आप जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका 40 लाख आ जाएगा, इक्वल टू 40 लाख CH। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो तिर्यक गुणा होंगे तो वही बात बनेगी। कुल मिलाकर के आपका CH निकल कर आएगा 40 लाख भागे 40 लाख निकल के आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट 1 रुपीज़, 1 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, बिना क्वेश्चन के आप आगे ना बढ़ें। हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताने के बाद 17 बताने जा रहे हैं। 17 नंबर देखेंगे क्या कहता है। फैक्ट्री ऑपरेट 300 डे इन अ ईयर। एक फैक्ट्री 300 दिन इस वर्ष में चलती है। इन a factory 100 यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डेली फॉर प्रोडक्शन। मतलब एक दिन में कितना कंज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल, 100 यूनिट, 100 यूनिट। कॉस्ट प्लेसिंग ऑर्डर 100 रुपया दिया है, कैरिंग कॉस्ट 4 रुपया पर एनम दिया है। रिक्वायर्ड करना है आपको EOQ आपको मालूम करना है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। 2 कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे, किससे कर देंगे हम, R से इंटू CO अपान CH, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए पर डे कितना कंज्यूम हो रहा है, पर डे कितना कंज्यूम हो रहा है, 100 यूनिट। आर मतलब होता है कंज्यूम जो हो, यूज जो हो, पर डे 100 यूनिट, साल भर में 300 दिन चलेगी तो कितना निकल के आएगा, 3000 यूनिट। आर आ गया। CO का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखेंगे क्वेश्चन में कितने रुपए का दिया गया है, 1 का 100 दिया गया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 दिया गया, यही तो है 100। और CH का मतलब क्या होता है, CH का मतलब क्वेश्चन में देखेंगे जो दिया गया है, देखो कैरिंग कॉस्ट कितना है, 4 रुपया दिया गया है। इसी फॉर्मूले पर रख करके सॉल्व कर लेना है। जब इसी फॉर्मूले पर रख के आप सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 इंटू आर हमारा 30,000 आएगा,
यहाँ पर हमारा 100, यहाँ पर हमारा 4, 30,000 होगा। इसको बना लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 दूनी 6 ना, 6 लाख हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। अगर गुणा कर लेंगे तो 4 से भाग दे देंगे तो आपका 15 लाख हो जाएगा। रूट निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा जो आंसर दिया है 1250 यूनिट, 1225 यूनिट अप्रॉक्स में आएगा, पॉइंट में आएगा, इतना लिख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। आगे चलते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर देखेंगे आप, कहता है कैलकुलेट करना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, पहले लिख लीजिए। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, मटेरियल टर्नओवर रेशियो में आपको लिखना है मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपका फॉर्मूला होगा। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ा जाता है, क्लोजिंग माइनस कर दिया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लीजिएगा, स्टॉक इन्वेंट्री एक ही होता है, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और मटेरियल से रिलेटेड परचेज करने के बाद कोई खर्चा और होता है तो उसको भी जोड़ दिया जाता है। इसको तो जहाँ पर जैसी आवश्यकता बनती है वैसे क्वेश्चन को समझाया जाता है। 20,000 दिया है ओपनिंग, 1,04,000 परचेज, क्लोजिंग दिया है 12,000। जोड़ लेंगे घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा, माइनस प्लस कर लो, 1,12,000। अब आता है एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा। मटेरियल कंज्यूम आ गया, एवरेज इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री भागे 2। ओपनिंग कितना है, 20/12 भागे 2, 32 ना, भागे 2, 16,000। तो आपको लिखना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। रेशियो मटेरियल कंज्यूम्ड 1,12,000 भागे 16,000, 7 गुना टाइम लिखा जाता है। गुना का मतलब, टाइम का मतलब होता है गुना, 7 गुना। स्टॉक मटेरियल कंज्यूम से, मटेरियल कंज्यूम स्टॉक से 7 गुना है। 18 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और है शॉर्ट टाइप में 19वां, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। 19 नंबर क्वेश्चन आपको अपनी किताब में देखना है, ना क्वेश्चन हो तो आप हमें बताएंगे। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैक्सिमम लेवल दिया है, मिनिमम लेवल दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, मटेरियल कंज्यूम दिया है। तो क्या पूछ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आपको यहां पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मटेरियल इन्वेंट्री एक की चीज होता है, मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सूत्र तो होता है जो मैंने पीछे बताया, लेकिन पीछे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मामला था सॉल्व करने वाला, दिया था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, तो इसलिए थोड़ा सूत्र में बदलाव होगा। देखो भाई उस तरह सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम पीछे निकाला गया, मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद नीचे था एवरेज स्टॉक ना, एवरेज इन्वेंट्री। मेरे भाई एवरेज इन्वेंट्री से रिलेटेड ना तो ओपनिंग दिया है ना तो क्लोजिंग दिया है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला बन जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है चेक कर लीजिए, सबसे ऊपर ही दिया है, सबसे नीचे है 7500। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना दिया है? मिनिमम स्टॉक लेवल 1200, 1/2 रीऑर्डर, रीऑर्डर कितना है? 1500, 7500, 1200, 7500, 1950 से भाग दे दीजिए, 3.85 टाइम। एक क्वेश्चन हो गया। आपको जितने भी शॉर्ट टाइप थे मैंने बता दिया, आगे आप पढ़ेंगे लॉन्ग टाइप, इसको लिख लीजिएगा।